हो, आप गलत औरतों से आपके ताल्लुकात हैं। तो वो नौजवान कहने लगा कि ये सुन के, और ये स्टोरी भी वही नौजवान सुना रहा है, वो कहने लगा ये सुन के जो है मैं थर थरा के कांपने लगा और मेरा जिस्म कांपने लगा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया मैंने डॉक्टर से बात करी, पूछा डॉक्टर इसका कोई इलाज है? डॉक्टर ने कहा इसका इलाज सिवाय मौत के कुछ भी नहीं। तुम शादी भी नहीं करना वरना तुम्हारी बीवी को भी एड्स लग जाएगा, तुम्हारी औलाद को भी एड्स लग जाएगा। और ये नौजवान ये वाक़या सुना रहा है उसके कई साल बाद, उसने शादी भी नहीं करी। वो कहने लगा मेरी वालदा ने मेरी कज़न से शादी का तय किया हुआ था और चाहती थी हमारे घर वाले, लेकिन मैंने खुद वालदा के कहने के बावजूद भी मैंने शादी नहीं करी कि मैं नहीं चाहता था मेरी बीवी को भी एड्स लगे, मेरी औलाद को भी एड्स लगे, मैं अपनी औलाद को अपने सामने मरता हुआ देखूं। वो नौजवान कहने लगा चंद ही दिनों के बाद मेरा भाई चल बसा, मेरे वालिद भी जा चुके थे दुनिया से, अब मेरी वालदा बची। फिर कहने लगा मैं इतने गुस्से में था, फिर नाइमा की मेरे पास कॉल आई, उसने कहा कि तुम कहाँ हो, आ नहीं रहे, फोन भी नहीं कर रहे, नाराज हो, क्या मसला है? तो कहने लगा मैंने उसको गालियां दी। तो वो कहने लगी क्या हुआ? मैंने उसको सारा बताया कि तुम एड्स ज़्यादा औरत थी, तुमने मुझे एड्स वाला मरीज बना दिया और तुम खुद भी मर रही हो और मरते मरते भी तुमने मुझे भी जो है इस मर्ज में मुब्तला कर लिया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, तुम खुद मेरे पास आई। तो कहने लगा अगर तुम पाकीज़ा होते तो तुम मुझे अपना नंबर ही नहीं देते, शरीफ लोग ये नहीं करते। तो फिर मैंने कहा कि तुमने मुझे इस मर्ज में मुब्तला क्यों किया? वो कहने लगी मुझे ये मर्ज जो है मेरे ही एक दोस्त ने लगाया। मैं हर उस गुनाहगार बंदे तक जो औरतों के जिस्म को नोचते हैं, ये मर्ज में उनको मुब्तला करके मैं मरूंगी और ये मेरा मिशन है। पैसा मेरे पास बहुत है, मैं ये और मौत तक मैं यही करती रहूंगी ताकि उन मर्दों को इबरत मिले जो औरतों को बुरी निगाह डालते हैं, जो औरतों की इज्जतों को पामाल करते हैं। अब यहाँ से इबरत शुरू हो रही है, ये जो तन्हाई है ना उसकी इबरत अब यहाँ से शुरू हो रही है। वो नौजवान कहने लगा कि मेरी शादी हो चुकी होती लेकिन आज मैं इस मर्ज की वजह बदौलत मैं 32 साल की उम्र तक पहुंच चुका हूँ, मेरा चेहरा जर्द हो चुका है, मेरे जिस्म पे जो है कमजोरी आ चुकी है, 68 केजी से मेरा वजन 55 पे आ चुका है, मेरा चेहरा पीला पड़ता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं करते, तो क्या तुम्हें औलाद नहीं चाहिए? मेरी वालदा रोती हैं, मेरी बहनें रोती हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बता सकता कि मैं किस मर्ज में मुब्तला हूँ। ये मेरे गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही है और मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ और अब मैंने जो मैं नेकी कर सकता था अब मैंने वो नेकी कर रहा हूँ जो पहले मैं नहीं करता था। इस मर्ज ने मुझे अल्लाह के तो करीब कर दिया और मैं ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि लोगों को इबरत मिले कि भाई गुनाह से बचो, ऐसा ना हो कि तुम भी किसी ऐसी औरत के करीब चले जाओ। फिर वो नौजवान कहने लगा ये वाक़या मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि लोगों को इबरत हो और लोग गलत औरतों से ताल्लुकात कायम करने से बचें। जिन गलत औरतों से आप